फिर मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं ब्रेक के बाद फिर मिलता हूँ, तो लो हम फिर आ गए। आप हमारे इंतजार कर रहे हैं बड़ी देर से। तो हम शुरू करेंगे अभी मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? नंबर 1 पॉइंट हम बोलेंगे कि इसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों इंक्लूड है। ओके, दे इंक्लूड बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद हम बात करेंगे कि दे फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो इसमें जो कंपाउंड बनते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फिर आ जाओ मेटेलिक कैरेक्टर जो है, इफ वी मूव फ्रॉम द down, the metallic character what increases, but whenever we move from left to right, the metallic character decreases and non-metallic character increases. Okay, so it will explain in later. Okay, next metal are good conductor of heat, whereas non-metal are bad conductor of heat and electricity. Finalize some heavier element which have variable valency. You know very well what do you mean by variable valency? Those elements which which exhibit more than one valency are said to be variable valency. As for example, suppose जिंक का सॉरी कॉपर का वैलेंसी 1 भी है और 2 भी है, तो ये 2 वैलेंसी आ गए। आयरन का 2 है और 3 है। तो ये जो दो इस तरह के जो एक से अधिक जो वैलेंसी होते हैं, ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल वैलेंसी। ओके, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो आते हैं, ये आते हैं एस एंड पी ब्लॉक में। ओके, फिर आ जाओ, यानी कि ग्रुप 1, 2 और 13 से लेकर 17 तक ये सब क्या है? एस एंड पी ब्लॉक में आते हैं। फिर आ जाओ और ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने पहले भी बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो ग्रुप 3 से लेके 12 के बीच में जो है वो सब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं। तो ये जो एलिमेंट होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट। ओके, फिर हम बात करेंगे इनके जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो कंपाउंड होते हैं, दे फॉर्म कलर्ड आयन। इनमें जो आयन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। ओके, अब आ जाओ इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन जो है वो एफ ब्लॉक में होते हैं। ये इनर ट्रांजिशन में कौन कौन से आते हैं? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दोनों आते हैं। तो इसमें आप याद रखोगे ये हेवी मेटल है और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों काफ़ी क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा हम बात करेंगे दे हैव different valency, I mean variable valency, moreover they form colored ions. Okay, तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखोगे। और जो एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड जितने भी है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये जितने भी हैं, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है ये? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बिकॉज दे एमिट हार्मफुल रेडिएशन। ओके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। और इनर गैस के बारे में तो आपको पता ही है कि इनर गैस क्या है? ये वो एलिमेंट हैं जो किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। एंड मॉडर्न पीरियड टेबल में वो कहाँ पर आता है? ग्रुप 18 में होते हैं। आपको पता है हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये जो आते हैं ये इनर गैस में आते हैं। ओके, फिर आ जाओ, ऐसे क्या वजह है कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं? इसका रीजन ये है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटली, आई मीन फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिट। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी क्या होते हैं? फुली फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। इसलिए ना वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाते हैं, ना ही वो गेन कर पाते हैं। यही वजह है कि वो किसी के साथ आई मीन केमिकल रिएक्शन में नहीं कर पाता है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाओ, अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। इसका एडवांटेज क्या है? नंबर 1 हम बात करेंगे, ये जो है ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, ये किस आधार पे अरेंज किया गया है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पे। ठीक है, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर के आधार पे जब इसको अरेंज किया गया है, तो देखा गया कि जो आइसोटोप के जो प्रॉब्लम थे ड्यूरिंग द न्यूलैंड के टाइम में, तो वो सारा क्या हो गया? हल हो गया। ओके, तो ये एडवांटेज रहा। उसके बाद हम बात करेंगे जो पोजीशन है, तो इसका सबसे मोस्ट एडवांटेज इसका जो पोजीशन पीरियड टेबल में, वो क्या रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनाया गया था वो किसने बनाया था? नील बोर ने कहा था। इसलिए मॉडर्न पीरियड टेबल को भी हम लोग क्या कहते हैं? बोर्स टेबल कहा जाता है। ओके, फिर आ जाओ,
इसमें जैसे जैसे हम लोग जब मूव करते रहते हैं तो वैसे वैसे इनके इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट में जब मूव करते हैं पीरियडिक में, तो देखते हैं कि इनके जो प्रॉपर्टीज है वो धीरे धीरे क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे मैंने कहा कि इधर में मेटल और उस तरफ क्या है, नॉन मेटल है, तो उसका मैंने क्या हुआ, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ओके, फिर आ जाओ जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है दैट इज इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। हम इसको आसानी से याद और समझ सकते हैं। कैसे? अगर मान के चलो कि मैं किसी एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी में मुझे समझ में आ गया, अब उसके नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे तो सबके प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होगा, मिलता जुलता होगा। तो इसलिए हम ये सब एलिमेंट को हम आसानी से याद कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इसमें फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं इसका क्या डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट क्या है? नंबर 1 I have already discussed earlier that hydrogen is placed in the group 1। तो ये अभी भी एक प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन को 1 ग्रुप में क्यों रखा गया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल एल्कली मेटल से मिलता जुलता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एल्कली के जो हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल हाइड्रोजन फैमिली के साथ मिलता जुलता है ना। तो फिर इसको दिस मीन्स दैट हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन द हाइड्रोजन ग्रुप, बट इट डिड नॉट हैपन सो। ओके, तो ये किस में रखा गया? ग्रुप 1 में रखा गया। मोर ओवर ये जो जितने भी मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। लेकिन जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। मगर जो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर का ऑक्साइड और मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है वो बिल्कुल दोनों से क्या है, वो डिफरेंट है। क्लियर हो गया? फिर आ जाओ, इसका और एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था हीलियम को लेके। क्योंकि जब बोर ने अरेंज किया एलिमेंट को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो हाइड्रोजन यहाँ था तो हीलियम को तो यहाँ भी तो रख सकता था, लेकिन उसने यहाँ नहीं रखा। उसने कहाँ रखा? एकदम 18 ग्रुप में रखा। तो लेकिन ये मैं बोलूँगा कि 18 ग्रुप में रखा वो ठीक है। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो रिएक्ट नहीं करता मतलब ये क्या हो गया, इनर्ट गैस में आ गया, इसलिए वो राइट साइड में रखा गया। ओके, तो फिर आ जाओ उसके बाद आ जाओ जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, आपने देखा कि इसके नीचे में जो नीचे 2 थे, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, वो पीरियडिक टेबल के बिल्कुल अलग से नीचे में 2 जगह में लिखा गया है। ओके, तो इसका अगर बाई चांस अगर हम इसको अगर मैं यहाँ पे रखता तो अभी मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैसे होता है, ऐसे फैल जाता है ये, तो ये भी दिक्कत आती। समझ में आ गई? तो ये थोड़ा क्या है, अभी भी मॉडर्न पीरियड टेबल कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोवर्शियल इस तरह का है और कहीं ना कहीं वो डिफेक्टिव भी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आज हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल को लेकर ही स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे यानी कि खूबियाँ भी हैं इसमें। ओके, इट इज इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। क्लियर? तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, जिसके डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टी के ऊपर में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। तो दैट विल बी डिस्कस लेटर। ओके, वी विल मीट यू सून। ओके, अगेन बाय बाय।